हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। सेट थ्योरी पे हमने 2 लेक्चर्स दिए हैं। पहला लेक्चर हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ सेट थ्योरी। उसके बाद हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन देखी थी, कैसे हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन के बाद हमने कुछ MCQs भी डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। आज के हम इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है। पावर सेट इसके आने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। लास्ट जो स्पेशल टाइप ऑफ सेट रहेगा वो रहेगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। जो ये ख़त्म हो जाएंगे इसके बाद हम आएंगे इंटरवल एज सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब आर ठीक है। ये ख़त्म करके हम ये कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम आएंगे वेन डायग्राम्स पे। सबसे इजी टॉपिक है और सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक की एप्लीकेशंस है वेन डायग्राम्स की। इसके बाद हम आएंगे फिर ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे। सेट्स में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आज हम देखेंगे कि लेक्चर कहाँ तक पहुँचेगा। फिलहाल मैं कोशिश करूँगा ये सारी चीज़ें डिस्कस करने की इस लेक्चर में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स से, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे सबसेट। सबसेट की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दी है। डेफिनेशन पे आने से पहले मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सपोज़ मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है। मैंने एक सेट y लिया है। y में मैंने एलिमेंट्स लिए हैं, y में मैंने एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और दूसरा सेट मैंने लिया है x, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ओके। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने यहाँ पे ये y बनाया है ऐसे, ठीक है, y। इसमें एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 है, 4 5 6 7 8। मतलब ये सेट मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, ठीक, यहाँ तक ओके। अगर आप इस सेट की तरफ देखोगे इस सेट में मैं दूसरा एक सेट पा रहा हूँ। देखो, अगर आप कोशिश करोगे देखने की, इसमें एलिमेंट देखो, x जो सेट है ना, इसमें एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पे ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ठीक है। इसका मतलब जो ये x सेट है वो यहाँ पे मैं x सेट में पा रहा हूँ। इसका मतलब जो x है वो कंटेंट है किस में, सेट y में, ठीक है। इसी चीज़ को बोलते हैं सेट टर्मिनोलॉजी में x इज सबसेट ऑफ y। मतलब जो x के सारे एलिमेंट्स है वो y में है, ओके। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इसको हम फिर रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, x इज सबसेट ऑफ y, ठीक है। ये c यहाँ पे, इसका मतलब सबसेट, इसका मतलब जो x है वो y में है, जो x सेट है वो y में है, मतलब x के सारे एलिमेंट्स y सेट में हैं ओके। इसका हम दूसरा नाम भी देते हैं, x इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन y, ठीक है, ओके। अब मैं अगर इसी को थोड़ा ये मैं आगे देखूंगा, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं डेफिनेशन की तरफ आता हूँ सेट की। आपको समझ आया, यही मैंने इंग्लिश में अब लिखा है यहाँ पे, ए सेट x इज सेड टू बी सबसेट ऑफ y। x को मैं तब बोलूँगा सबसेट ऑफ y इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ y। अगर हर कोई एलिमेंट x का मेंबर है किसका, y का। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली थी, ठीक है। हर कोई मेंबर, यहाँ पे मैंने उल्टा लिया है, हाँ। हर कोई मेंबर x का किसका एलिमेंट है, y का। मतलब x में से हर कोई एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल है y सेट में, y ये बड़ा सेट है। तो मैं क्या बोलूँगा, x इज सबसेट ऑफ y, ओके। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, x इज सबसेट ऑफ y। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब x में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है, सपोज मैं यहाँ पे कोई और एलिमेंट डालूंगा, सपोज मैं यहाँ पे कोई और a एलिमेंट डाल रहा हूँ, a एलिमेंट क्या इस सेट में है, नहीं। इसका मतलब ये सबसेट नहीं, x सबसेट नहीं बनेगा y का। उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, x इज नॉट सबसेट ऑफ y, ओके, ठीक।
अब यहाँ पे ये दो चीज़ आ रहे हैं ये सिंबल दो आ रहे हैं, एक तो ऐसा दूसरा ऐसा। आपने देखा होगा अपने 8th क्लास में 7 से ये होता है स्टार्ट, लेस देन और लेस आर इक्वल टू। फ़र्क क्या होती है लेस देन में, ये मैंने कल भी डिफाइन किया था। 4 मैं बोल सकता हूँ लेस देन 5, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 4 इज़ लेस आर इक्वल टू 5, इसमें इक्वल साइन आती है नीचे, ठीक है। सेम ऐसी प्रोसेस चलती है किस में, जो ये खाली सी है ना, ये खाली सी, इसको बोलते हैं हम प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर, ये मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉपर सबसेट, ओके। प्रॉपर सबसेट होता क्या है मैं अभी बोलूँगा आराम से आपको। इसको बोलते हैं हम, जो ये सी है इसके नीचे एक लाइन लगी हुई है, इसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं हम, इम्प्रॉपर सबसेट, ओके। फिलहाल आप इतना ही जहन में रखो, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ये मैं आगे समझाऊंगा ये क्या चीज़ है, ओके। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे देखो प्रॉपर सबसेट क्या होता है। यहाँ पे जो x है, x के एलिमेंट्स वो कम है y के एलिमेंट से। यहाँ पे 5 तक ही ये एलिमेंट्स ज़्यादा है किस में, y में। इस टाइम मैं इसको बोल सकता हूँ x इज़ प्रॉपरली कंटेन्ड इन y, ठीक है, प्रॉपरली कंटेन्ड। अब अगर ऐसा केस होगा, सपोज़ यहाँ पे जो सेट है x, उसमें भी बराबर एलिमेंट्स हो जाएंगे 7 8, मतलब ये दोनों सेट्स इक्वल है। उस टाइम मैं बोल सकता हूँ ये x इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ y, ठीक है। सबसेट है ये लेकिन इम्प्रॉपर, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेट्स इक्वल है, ओके। इक्वल आने के टाइम में इम्प्रॉपर टर्म यूज़ करता हूँ। अगर सेट्स इक्वल ना हो, जैसे पहले था ऐसे, उस टाइम मैं ये साइन यूज़ करूँगा प्रॉपर, इट इज़ प्रॉपरली कंटेन्ड इन, x इज़ प्रॉपरली कंटेन्ड इन y। आई होप आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पे मैंने दूसरे एग्जांपल्स दिए। अगर सबसेट ना हो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, x इज़ नॉट सबसेट ऑफ y, मतलब c ऐसे लिखना है, ऊपर से काटना है, ओके हो गया। देखो मैंने ये एग्जांपल कल भी डिस्कस की थी। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये डब्बा किस डब्बे में है ये इस वाले डब्बे में है, ठीक है। इसका मतलब जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है वो किसका सबसेट है, सेट ऑफ होल नंबर्स का। तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे, सेट ऑफ सॉरी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज सेट ऑफ होल नंबर्स, ओके। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे जो ये सेट ऑफ होल नंबर्स है यहाँ पे, ओके, इससे बड़ा एक और सेट है, कलर, इससे एक और बड़ा सेट है ये वाला, ठीक है। इसमें ये दोनों सेट्स आ जाते हैं। इस सेट को मैंने कल एक नाम दिया था सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक, z से जो मैंने बोला था रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब जो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और सेट ऑफ होल नंबर्स, ये दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स में आते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा है सेट ऑफ होल नंबर्स इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर सबसेट, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी सबसेट की डेफिनेशन। एन जो छोटा होता है उसको बोलते हैं हम सबसेट ऑफ बड़ा सेट, जिस सेट में वो होता है, ओके। अगर हम इस डेफिनेशन को उल्टा करेंगे उसी को बोलते हैं हम सुपर सेट मतलब यहाँ पे x इज सबसेट ऑफ y। अगर मैं इस डेफिनेशन को उल्टा करूँ, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y कंटेन्स x, मतलब y में x है, मैं यही सेंटेंस चेंज कर रहा हूँ, y कंटेन्स x, y में x है, तो इस y को हम दूसरा नाम देते हैं, y को हम उस टाइम नाम देते हैं क्या, सुपर सेट। सुपर मतलब बड़ा, जिसमें छोटा हो। यहाँ पे फिर सुपर सेट कौन बनता है, यहाँ पे y बनता है सुपर सेट, ठीक है। y कंटेन्स x, क्योंकि y में x है, x सेट, ठीक है। और अगर हम उल्टा करें x को क्या बोलते हैं हम, x इज सबसेट ऑफ y, ठीक है। आ गया समझ? आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। यही मैंने यहाँ पे लिखा है सुपर सेट। इफ a इज सबसेट ऑफ b देन b इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ a। अगर a सबसेट है b का तो उस टाइम हम बोलते हैं b इज सुपर सेट ऑफ a, ऐसे b इज सुपर सेट ऑफ a, सिंपल।
इसको हम ऐसे लिखते हैं फिर बी कंटेन्स ए। ओके, इन टर्न ए है सबसेट किसका, बी का। इसको हम ऐसे लिखते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर उल्टा करेंगे तो उल्टे में ऐसे लिखते हैं बी कंटेन्स ए इज़ कंटेन्ड इन बी, ये वाला। यहाँ पे बी कंटेन्स ए मतलब बी में ए है, इसको हम रीड करते हैं ऐसे बी कंटेन्स ए, इसका मतलब बी इज सुपर सेट ऑफ ए। आई होप आपको सुपर सेट अच्छे से समझ आया होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे है ये, ठीक है, इसको आप अच्छे से देखो। यहाँ पे y बड़ा सेट है, x छोटा सेट है, y कंटेन करता है x को, देखो करता है ना 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसका मतलब y इज सुपर सेट ऑफ x। उल्टा करो, x इज सबसेट ऑफ y। ठीक है, आ गया समझ? ओके एक सेकेंड। हाँ, अब हम चलते हैं किस पे, पावर सेट पे। देखो, अगर मेरे पास कोई सेट होगा, सपोज मेरे पास सेट ए है। ओके, सेट ए के मैं सबसेट्स निकालूंगा। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, सॉरी एक मिनट में देखूंगा वो मैंने डिस्कस किया था कि नहीं देखो, पहले हम इन नोट्स पे आते हैं। ये 2 पॉइंट्स मैंने पहले डिस्कस करूंगा। जो एम्प्टी सेट होता है, क्योंकि सबसेट अब हमें समझ आ गया, अब हम सबसेट की प्रॉपर्टीज देखें। एम्प्टी सेट जो हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगर कोई भी सेट हो, कोई भी सेट, सपोज ए है या इवन 5 भी, 5 का भी सबसेट होता है कौन, 5 ठीक है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब हर कोई सेट अपने आप का ही सबसेट होता है। ये मैंने ऊपर एग्जांपल में समझाया था। यहाँ पे मैंने बोला था, अगर इसमें मैं ओवर एलिमेंट्स जोड़ दूंगा 6 7 8, सिंपल आप याद रखो, ये उस टाइम इक्वल बन जाते हैं। इक्वल प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट, ये ऐसे बन जाएगा, एक्स इज सबसेट ऑफ वाई। लेकिन वाई क्या है, वाई भी एक्स के बराबर ही है, तो मैं लिख सकता हूँ वाई के बजाय यहाँ पे एक्स। ठीक है, इसका मतलब एवरी सबसेट इज कंटेन्ड इन इटसेल्फ, एक्स इज कंटेन्ड इन इटसेल्फ। अगर मैं और कोई भी सेट लूँगा, ठीक है, उसमें भी यही प्रोसेस चलेगी, क्योंकि एवरी सबसेट इज इक्वल टू इटसेल्फ, है ना। जब इक्वल है तो वो इम्प्रॉपरली कंटेन्ड होंगे एक दूसरे में। ठीक है, यही इसका मतलब है, एवरी सबसेट इज कंटेन्ड इन इटसेल्फ। ओके, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट, ये भी डिस्कस करेंगे। ये पे देखो, ये पॉइंट क्या है। हाँ, देखो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट हैविंग n एलिमेंट्स इज 2 to the power n, 2 raised power n। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास कोई सेट है, मेरे पास कोई सेट ए है, उसकी कार्डिनलिटी n है या m, मैंने यहाँ पे गड़बड़ ना हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैंने m लिया, तो उसके जो सबसेट्स होंगे ना, वो कितने होंगे, वो बन जाएंगे 2 raised power m। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पे समझाऊंगा। सपोज मेरे पास सेट है a इज इक्वल टू, इसमें एलिमेंट्स क्या है 1 2। अब मुझे बोलना है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये पावर ऑफ, ये पहले छोड़ो आप, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, सॉरी, ए के कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे, वो होंगे 2 to the power, कितने एलिमेंट्स है इसमें, 2, वो क्या बन जाएगा, 2 2s are 4। इसका मतलब इसके 4 सबसेट्स पॉसिबल है, ओनली 4 सबसेट्स, वो मैंने यहाँ पे निकाले हैं। सपोज मैंने बोला पहले ही 5 हर किसी सेट का सबसेट होता है, मतलब पहला 5 आएगा। दूसरा 1 है ना, इसमें 1 का मैंने अलग से सेट बनाया, 2 का भी अलग से सेट बनाया, और मैंने जो ये दूसरा पॉइंट है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसलिए मैंने 1 2 यहाँ पे लिखा, 1 2। ठीक है, और जो ये सबसेट्स बने, इसका मैंने अलग से एक सेट बनाया। इस सेट को हम एक अलग सा नाम देते हैं, उसको बोलते हैं हम पावर सेट। क्या बोलते हैं उसको, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है, अगर मेरे पास कोई सेट है, मेरे पास ये सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2, अगर मैं इस सेट के सारे सबसेट्स लूँ,
कौन कौन सा सबसेट इसका पॉसिबल है? पहले मैंने बोला फाइव इज़ सबसेट ऑफ एवरी सेट, आ गया पहला फाइव। इसके बाद वन में ले सकता हूँ, लेकिन ये वन अगर ऐसे लूँगा खाली ये एलिमेंट बन जाएगा ना कि सेट, इसलिए मुझे इसको इनक्लोज करना है ब्रेसेस में। इसका मतलब वन सेट ये बन जाएगा सबसेट ऑफ ए। ऐसे ही मैं टू लूँगा खाली एलिमेंट, ठीक है, इसको भी सेट बनाऊँगा ऐसे। टू किसका सबसेट है? ए का। क्यों सबसेट है? क्योंकि टू यहाँ पे प्रॉपरली कंटेन्ड है, टू है इसमें, ओके। ऐसे ही मैं दूसरा पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था अभी, क्या किया था डिस्कस? एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब वन टू भी इसका सबसेट होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या ली, ये कलेक्शन ये बन जाएगी ना एक कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन ऑफ किन की कलेक्शन है? ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। इस कलेक्शन को अगर मैं सेट फॉर्म में लिखूँ, ऐसे इनक्लोज करूँ ब्रैकेट्स में, ठीक है, ये बन जाएगा एक और सेट। इस सेट का एक स्पेशल नाम है। स्पेशल नाम क्या है? पावर सेट, ठीक है। क्या नाम है इसका? पावर सेट। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? पावर सेट ऑफ ए, पी ऑफ ए जो सेट होगा। यहाँ पे ए सेट है इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिखा है, पावर सेट ऑफ ए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और इसको समझने के साथ साथ मैं एक और चीज़ बोलूँगा। देखो, अगर मैं इस फाइव को इंडिविजुअली लूँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करना। फाइव इंडिविजुअली एक सेट है ओके। ये जो वन है ये भी इंडिविजुअली एक सेट है ओके। टू ये भी इंडिविजुअली एक सेट है ना। यहाँ पे देखो सेट फॉर्म में लिखा है, वन भी ऐसे ही है, फाइव भी है। फाइव तो पता ही है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फाइव सेट, एम्प्टी सेट। और ये वन टू ये भी इंडिविजुअली, मतलब अगर ये इससे बाहर हो, ये रिप्रेजेंट करता है सेट को, ठीक है। लेकिन ज्यों ही हम इसको इनक्लोज करते हैं इन ब्रेसेस में, ऐसे में जब इनको इनक्लोज करता हूँ, ठीक है, तब ये सेट्स नहीं रह जाते हैं, ये एलिमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। फाइव भी एलिमेंट बन जाता है, ये सेट वन ये भी एलिमेंट बन जाता है, ये भी यहाँ पे एलिमेंट बन जाता है, ये भी एलिमेंट बन जाता है। लेकिन किस सेट का एलिमेंट बन जाता है? पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। ये यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, अच्छे से। ये मैंने पॉइंट समझाया। अगर समझ ना आया हो तो रिवाइंड करना, फिर से ये देखना, ओके। मतलब यहाँ पे ये सेट्स नहीं रह जाते हैं, इनकी वो क्वालिटी जब इसको हम पावर सेट में डालते हैं तो इनकी वो क्वालिटी चेंज हो जाती है, ये बन जाता है एलिमेंट्स। क्या बन जाता है? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स और सेट्स ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ओके। अब हम बढ़ते हैं पावर सेट की डेफिनेशन पे। ये मैंने पहले डिस्कस किया, अब मैं डेफिनेशन डिस्कस कर सकता हूँ। एग्जांपल से आपको समझ आया क्या है पावर सेट। एक सेकेंड, हाँ, पावर, ये वो पावर नहीं है जो लम्प्स में आता है। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज़ कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। मतलब अगर मेरे पास कोई सेट है, उसके जितने भी सबसेट्स पॉसिबल हैं, उन सबसेट्स को मैं एक और सेट बनाऊंगा, उसी को बोलते हैं पावर सेट। और कैसे डिनोट करते हैं हम? पी ऑफ ए, ओके। बस इतनी है इसकी डेफिनेशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से, ये वाला पेज, सबसेट, सुपरसेट और पावर सेट। तो मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। इसके बाद एक और डेफिनेशन यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ओके। इफ सेट्स अंडर कंसिडरेशन और सबसेट्स ऑफ ए लार्जर सेट, ठीक है, देन दिस सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। सपोज अगर मैं कुछ सेट से डील कर रहा हूँ, सपोज मैं देख रहा हूँ सेट ऑफ इवन नंबर्स क्या है, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ओके। अगर मैं ये देखूँ ये दोनों नंबर्स, अगर मैं डील कर रहा हूँ, मतलब इन नंबर्स के साथ खेल रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं देखूँ ये दोनों सेट ऑफ इवन नंबर्स और सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ये किस सेट से आते हैं? ये किस बड़े सेट से आते हैं, ठीक है। किस बड़े सेट से आते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आते हैं, क्योंकि ये दोनों सबसेट हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, ठीक है, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में ये सारे नंबर्स आते हैं, ओके। तब मैं एन को बोलूँगा यूनिवर्सल सेट। क्या बोलूँगा? यूनिवर्सल सेट। क्योंकि जो यहाँ पे मेरे पास दो सेट्स पड़े थे, ये दोनों एक सेट में कंटेन हो रहे थे, ठीक है। उसी सेट को
हम बोलते हैं उस टाइम यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? यू से, कैपिटल यू से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है इन दो सेट्स का यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये मैंने यहाँ पे लिखा है u इज इक्वल टू n, यहाँ पे ठीक है। समझ, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट कौन सा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, अब हम एक अच्छे टॉपिक पे आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, बहुत ही ईजी है। सेट ऑफ रियल नंबर्स आपको पता होगा क्या है, अगर नहीं पता है मैं थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करूँगा। देखो नंबर लाइन मैंने कल दिखाई थी, नंबर लाइन नंबर लाइन ऐसी होती है, यहाँ पे बीच में वो ज़ीरो कुछ होता था। इसके बाद अगर मैं नेचुरल नंबर्स डिस्कस करूँगा तो 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, ठीक है, 2 के बाद 3 आता है, डैश डैश एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स ऐसे ही नेगेटिव साइड में, ठीक है। देखो अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ 0 के बाद 1 आता है, ओके। अगर मैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अब डिस्कस करूँ, जो मैंने कल 1/2 बोला था, 1/2 क्या है? वो नेचुरल नंबर नहीं है, ना होल नंबर है, ना इंटीजर है, तो क्या है? वो एक अलग सा नंबर है, उसको बोलते हैं हम रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। मैंने यहाँ पे कहीं लिखा 1/2, ना नहीं लिखा। 1/2 कितना होता है? हाफ। वो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब इन दो के बीच भी बहुत सारे नंबर्स है, 0 और 1 के बीच भी बहुत सारे नंबर्स होंगे, 1 एंड 2 के दरमियान भी बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है, 2 और 3 के दरमियान भी बहुत सारे नंबर्स होंगे, ठीक है। वो नंबर्स होते हैं, कुछ होते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। और रैशनल नंबर्स के अलावा और भी कुछ नंबर्स हैं, उनको बोलते हैं हम इरैशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं हम? इरैशनल नंबर्स। फिलहाल आप ऐसे ही याद रखो, रैशनल नंबर्स एक चीज़ होती है, और रैशनल नंबर्स को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं? क्यू से। और भी कुछ नंबर्स होते हैं, वो होते हैं इरैशनल नंबर्स, मतलब जो रैशनल नंबर्स ना हो वो होते हैं इरैशनल नंबर्स, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू स्टार से, सेट ऑफ इरैशनल नंबर से, ठीक है। अगर हम इन दो सेट्स को मिलाएंगे, ठीक है, क्यू को और क्यू स्टार को, ये मैंने यहाँ पे यू ने लिखा है, फिलहाल आप याद रखो ये यू। अगर मैं इन दो सेट्स को मिलाऊँ, ये एक और सेट बन जाता है, उस सेट को मैं बोलता हूँ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। क्या बोलता हूँ मैं उस सेट को? सेट ऑफ रियल नंबर्स। सपोज इरैशनल नंबर की कौन सी एग्जांपल? सपोज पाई क्या है? ये इरैशनल नंबर है। क्या है? इरैशनल नंबर, ओके। अगर मैं अब सपोज क्यों रैशनल नंबर की क्या एग्जांपल मैंने ली थी? 1/2, ठीक है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब मैं एग्जांपल डिस्कस करूँगा उस टाइम मैं ये आराम से समझाऊंगा ये क्यू क्या है और क्यू स्टार क्या है। फिलहाल आप याद रखो ये क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर से और क्यू स्टार क्या है? सेट ऑफ इरैशनल नंबर। अगर मैं इन दो सेट्स को मिलाऊंगा और एक डब्बे में डालूंगा, उस सेट को मैं बोलता हूँ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बस रियल नंबर्स में आपको इतना याद रखना है, रियल नंबर्स में कोई गैप नहीं होती है, मतलब ये 0 है, 0 के बाद 1, ये यहाँ पे गैप दिख रही है ना आपको। अगर मैं रियल नंबर्स को डिस्कस करूँगा तो मुझे ये पूरी लाइन लेनी है ऐसे, मतलब वो सारे नंबर्स लेने। रियल नंबर्स में कोई गैप ही नहीं होती है, 1 के बाद ये जूम करना, जितना आप जूम करोगे उतना जूम करना है वो, ठीक है। ऐसी मैंने यहाँ पे एक लाइन ली है, ओके। मैं आपको ये इंटरवल का कंसेप्ट समझाऊंगा, यहाँ पे ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको समझ आएगा अच्छे से। सपोज मेरे पास एक लाइन है ऐसे, यहाँ पे आपको इस टाइम कंसिडर करना है ये यहाँ पे रियल नंबर्स है, इस पर क्या है? रियल नंबर्स। इसीलिए मैंने इस लाइन को काटा नहीं है, वरना मैं कट करता अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दिमाग में रखता, ओके। देखो अब मैंने यहाँ पे ऐसे कट लिया है और ऐसे कट लिया है, मतलब यहाँ पे मैंने कोई एलिमेंट लिया है ए, कोई रियल नंबर यहाँ पे, सपोज कोई रियल नंबर है, ओके। आप 1 लिख सकते हो, ओके। यहाँ पे दूसरा एक रियल नंबर है, सपोज 2 एक रियल नंबर है यहाँ पे, ओके। अगर मैं एक सेट बनाऊँ ऐसे, 1 को इंक्लूड ना करो, 1 को छोड़ दो, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ही लूँ सेट, मतलब मैं नंबर्स लूँ ग्रेटर देन 1, और ऐसे ही यहाँ पे एंड करूँ मैं लेस देन 2, ऐसे लेस देन 2,
ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो भी नंबर्स लेता हूँ उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ओपन इंटरवल से, ओपन इंटरवल ऐसे ही, ये ऐसे ओपन, इसको बोलते हैं हम ओपन इंटरवल। लेकिन कहाँ से मैंने स्टार्ट किया, पहला 1 से, और एंड कहाँ पे, 2 से। 2 से एंड नहीं किया मैंने, 2 से कम जो नंबर्स आते हैं वो लिए, और 1 से बड़े बड़े जो नंबर्स आते हैं वो लिए, ठीक है। मतलब ये सारे नंबर्स मैंने लिए। इसका एक नाम पड़ता है, इसको बोलते हैं हम ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं हम, ओपन इंटरवल, ठीक है। ये सबसेट है किसका, सेट ऑफ रियल नंबर्स का। किसका, सेट ऑफ रियल नंबर्स का। अगर यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टी लगे बेयर विद मी, ये आपको आगे आगे समझ आएगा, ठीक है। ये चीज़ किसी ने, मुझे नहीं लग रहा है किसी ने डिस्कस की होगी। अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाए इस पर, आपसे ना छूटे, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, अब सेट बिल्डर फॉर्म से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, मैंने बहुत डिस्कस की सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आपको ये समझ आया होगा। वो सारे एक्सिस में लूँगा, कौन से एक्सिस, जो पहले रियल नंबर से, यहाँ पे मैं एन लिखता था वो एन चेंज हो गया अब किससे, आर से, ओके। और अब एक्स की क्या प्रॉपर्टी है, एक्स इज़ ग्रेटर देन ए, मतलब वो सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे जो बड़े होंगे किससे, ए से, और एक्स इज़ लेस देन बी, और कौन सी प्रॉपर्टी, लेस देन बी, मतलब बी से छोटे छोटे नंबर्स, ओके। इसको बोलते हैं हम ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं हम इसको, ओपन इंटरवल, ओके। अब हम आते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड मतलब बंद, वो यही डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे हम ए भी लेते हैं और बी भी लेते हैं। मतलब अगर यहाँ पे 1 हो, 2 हो, हम 2 भी लेंगे, ए भी लेंगे, ऐसे बंद करेंगे। वो हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इन ब्रैकेट से, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट से। मतलब क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, पहले रियल नंबर, और एक्स इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू ए एंड एक्स इज़ लेस आर इक्वल टू बी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद है सेमी ओपन, मतलब एक साइड से ओपन, सेमी मतलब आधा, एक साइड से ओपन, एक साइड से क्लोज्ड, एक साइड से क्लोज्ड, एक साइड से ओपन। इनको बोलते हैं हम सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स। देखो यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिए, मतलब अगर मेरे पास कोई इंटरवल है, उसमें ए नहीं है, ए में नहीं ले रहा हूँ, ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, ए के बाद जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और बी तक ये जाता है, लेकिन बी के साथ, सॉरी यहाँ पे बी है, एक सेकंड, बी एलिमेंट है बी के साथ, मतलब यहाँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लगाऊंगा। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज ग्रेटर देन ए, क्योंकि ए है ही नहीं, एंड एक्स इज लेस आर इक्वल टू बी, बस हो गया ये। ऐसे ही यहाँ पे ये है, मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ, बी नहीं, ओके। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी, ठीक है, ओके। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखो, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, हमें बोलना है इसके सबसेट्स कितने हैं। ये मैंने ऊपर फार्मूला बताई आपको, इसका आंसर मुझे कमेंट करो, अभी करो कमेंट, कितने एलिमेंट आएंगे, कितने सबसेट्स आएंगे, ठीक है, अभी आंसर दो मुझे। इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। अब मैं इसका जो ये ए है, इसका मैं पावर सेट ले रहा हूँ, ए यहाँ पे ये है, हाँ, इसका पावर। अब मैं मुझे बोलना है, पहले ए था, ओके, इसका मैंने पावर सेट बनाया, मुझे बोलना है इस पावर सेट के कितने सबसेट्स हैं, ठीक है, वो नंबर मुझे बोलना है, वो भी कमेंट करो, यहाँ पे बोलो मुझे कौन सा नंबर आएगा इसमें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं डेफिनेटली। बोलो कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए एक होम असाइनमेंट है, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था, एलिमेंट और सेट में क्या डिफरेंस है। अगर मैं सेट को कोई सेट इंडिविजुअली सेट बनाता है, अगर मैं उसको किसी और सेट में डालता हूँ, वो वहाँ पे सेट नहीं रहता है, वो वहाँ पे एलिमेंट बन जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे दे दें। कुछ स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है मुझे, मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। आई होप वो ये क्वेश्चन करें, अगर नहीं आएगा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम आते हैं वेन डायग्राम्स की तरफ। यहाँ पे टाइम बहुत हो गया, आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस लेक्चर में। इनका हम कल स्टार्ट करेंगे वेन डायग्राम्स। कल मैं ये ख़त्म करूँगा सेट थ्योरी,
सेट थ्योरी की जो भी एप्लीकेशंस बन जाती हैं वो मैं डिस्कस करूँगा, और मैं पूरा कॉम्पैक्ट जो भी पॉइंट्स जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बन सकते हैं सेट थ्योरी में, वो मैं अगले लेक्चर में पूरा अच्छे से डिस्कस करूँगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आ रही है, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, गुड बाय।